ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लटर का रोड मैप। मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लटर कैसे सीख सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, आपको कौन कौन से टॉपिक्स डेफिनेटली करने चाहिए विच यू कैन नॉट मिस आउट ऑन, आपको क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, एंड फिर फाइनली अगर आप फ्लटर में और डीप डाइव करना चाहते हो, अगर आपको पसंद आती है तो आप अपना गेम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो, उसके लिए आप क्या क्या आर्टिकल्स या क्या क्या रिसोर्सेज रेफर कर सकते हो। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक क्लियर विजन होगा कि आप फ्लटर कैसे पढ़ सकते हो। एंड मैं कहूँगा कि आपको 3 से 6 महीने में एक अच्छा फ्लटर डेवलपर बनाने के लिए ये रोड मैप काफ़ी होगा। मैंने 3 से 6 महीने का होराइजन क्यों लिया है, क्योंकि सबकी अपनी पेस डिफरेंट होती है एंड ये बिल्कुल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ऑनेस्टली खुद प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो आपको इतना टाइम लग सकता है। 3 months इज द मिनिमम टाइम दैट आई थिंक इट विल बी रिक्वायर्ड, एंड 6 months जो उनके लिए जो कि जॉब में है ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो शायद उनको 6 महीने या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आप कितना टाइम कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू लर्न फ्लटर। सो विद दैट बीइंग सेड, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। नाउ आई थिंक कि मैं अपने चैनल पे ये पहली बार कहूँगा, बट मेरे को फ्लटर का कोई भी फ्री रिसोर्स नहीं मिला। मैंने बहुत सर्च करा यूट्यूब वगैरह पे, मेरे को बहुत सारी वीडियोस मिली छोटी छोटी फ्रैगमेंटेड, जो कुछ टॉपिक्स अच्छे से समझा रही हैं, कुछ प्लेलिस्ट हैं जो भी कुछ चीज़ें समझा रही है, लेकिन कोई भी ऐसा कंप्लीट पैकेज कोर्स नहीं मिला जो कि आपको फ्लटर अच्छे से समझा सके। मेरे को सिर्फ एक पेड कोर्स मिला एंड दैट इज़ ऑन यूडेमी बाय अकेडमाइंड। तो अकेडमाइंड एक कंपनी है जो कि काफ़ी सारे कोर्सेज बनाती है। उनके यूट्यूब पे भी वीडियोज़ होते हैं, बट उनके फुल कोर्सेज यूडेमी पे होते हैं। तो मैं उस कोर्स का लिंक, फ्लटर के कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक अगर अभी आप एक स्टूडेंट हो जो कि 300 से 400 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता, तो बाय द वे द कोर्स इज टोटली वर्थ इट। इफ़ यू कैन स्पेंड 300 to 400 रुपीज़, इट इज़ टोटली वर्थ इट। बट अगर आप इतना स्पेंड नहीं कर सकते, देन आपको पता है कि और वेज क्या होते हैं कोर्स लेने के लिए, एंड कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप वो कोर्स वहाँ से ले सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप अर्न करने लग जाओ, तो आपके पास इतने पैसे हो, देन गो एंड बाय दैट कोर्स ऑन यूडेमी, बिकॉज इससे क्रिएटर की हेल्प होती है। एंड जो वो बंदा है मैक्सिमिलियन शॉर्ट्समुलर, जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर है उस कंपनी के, वो सिर्फ कोर्सेज बनाते हैं एंड दे थ्राइव ऑन मेकिंग कोर्सेज। तो अगर आपको कोई इतना अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो यू शुड अप्रिशिएट दैट एंड यू शुड सपोर्ट दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। सो जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आप उनको पे बैक कर सकते हो बाय बाइंग दैट कोर्स। अभी के लिए अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, तो यू नो हाउ टू गेट दोज कोर्सेज। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, विच इज लर्निंग अ लैंग्वेज। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी फ्लटर के लिए, वो है डार्ट। तो डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्लटर में यूज होती है, एंड ये गूगल ने ही बनाई है, एंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू सी। इसका सिंटैक्स सी से काफ़ी मैच करता है। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, गार्बेज कलेक्टेड। बाकी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैकग्राउंड है, जैसे आपने जावा, C++ ऐसा कुछ कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगी लर्न करनी, आप इसे एकदम ही पकड़ लोगे। लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा है, तो आपके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, अगर आप जावा स्क्रिप्ट या फिर आप पाइथन के बैकग्राउंड से आ रहे हो। इनफैक्ट अगर आपको डार्ट सीखनी है, तो मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने फ्लटर स्पेशली फॉर डार्ट सिखा रखा है। तो वो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आई बिलीव इट इज़ गुड इनफ टू लर्न डार्ट फॉर फ्लटर। लेकिन अगर आपको कोई और अच्छा रिसोर्स मिलता है जो कि आपको डार्ट सिखा दे, देन यू शुड गो फॉर इट। बट आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने में, बिकॉज लैंग्वेज तो आप कोड करते करते भी सीख जाओगे। जो उसका सिंटैक्टिकल शुगर है, जो उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो आप पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे फ्लटर को। लेकिन आपको सिंटैक्स जो है, एक बेसिक सिंटैक्स आइडेंटिफाई करना, उसके डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई करना, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वो वीडियोस कवर करती हैं। अब अगला सेक्शन है कि मस्ट लर्न टॉपिक्स क्या हैं फ्लटर में। सो मेरे 2 मस्ट लर्न टॉपिक्स हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा फ्लटर के लिए, एंड दोज आर एनिमेशंस एंड आर्किटेक्चर्स। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमेशंस की। एनिमेशंस एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है फ्लटर एसडीके का। गूगल ने बहुत डबल डाउन करा है एनिमेशंस को एकदम ईजी बनाने के लिए फ्लटर में। अगर आप किसी भी एंड्रॉयड डेवलपर से बात करोगे जिसने थोड़ा बहुत भी फ्लटर में एनिमेट कर रखा हो, तो आप को वो बताएगा कि कितना ज़्यादा इजी है फ्लटर में एनिमेशन करना कंपेयर टू एंड्रॉयड। तो फ्लटर की जो APIs है वो बहुत डेवलपर फ्रेंडली है, एंड आपको डेफिनेटली एनिमेशन आने चाहिए। गूगल ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करा है। ये इससे ही पता लगता है कि जो फ्लटर का UI इंजन है, जो ग्राफिक्स इंजन है, वो है स्किया। वो एंड्रॉयड पे डिपेंड नहीं करता या फिर वो iOS पे डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्टली आपके जो फ़ोन की स्क्रीन है उस पर ग्राफिक्स ड्रॉ करता है। तो गूगल ने इसे बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है,
एक्चुअली एक स्किया इंजन पहले से बना हुआ था, बट फ्लटर में उसे इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने डेफिनेटली इसको स्क्रैच से इंटीग्रेट करा है एंड उन्होंने एंड्रॉइड या iOS पे नहीं रिलाई करा है। एंड इसके बेनिफिट्स दिखते भी हैं। जब आप एनिमेट करोगे फ्लटर में तो आपको दिखेगा इसकी परफॉर्मेंस कंपेरेबल है नेटिव से। तो नेटिव के जो एनिमेशंस होते हैं उसको तो डेफिनेटली शायद कोई बीट ना कर पाए, बट फ्लटर इज द क्लोजेस्ट दैट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। एंड द चेरी ऑन टॉप इज कि उसको इंप्लीमेंट करना भी ईजी है, सो आपको डेफिनेटली इसका पूरा यूज करना चाहिए एंड यू शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट एनिमेशंस एज वेल। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहूँगा कि आपको डेफिनेटली मिस आउट नहीं करनी चाहिए, दैट इज आर्किटेक्चर्स। सो आर्किटेक्चर मैं हमेशा कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है किसी भी आपको स्केलेबल बनाने में, एंड अगर आप किसी कंपनी में जाओगे वहाँ पे कोई ना कोई आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होगा। अब फ्लटर में दो पॉपुलर आर्किटेक्चर्स हैं, दोज आर ब्लॉक BLOC एंड प्रोवाइडर आर्किटेक्चर्स। तो गूगल रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोवाइडर आर्किटेक्चर यूज करो। इनफैक्ट उन्होंने इसके लिए एक लाइब्रेरी बना रखी है जो कि आपको एक बॉयलर प्लेट कोड दे देगी। लेकिन जो प्रोवाइडर पैटर्न है वो इंटरनली ब्लॉक आर्किटेक्चर यूज़ करता है। तो ब्लॉक आर्किटेक्चर एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल का आर्किटेक्चर है एंड ये थोड़ा स्टीप हो जाता है, इसका लर्निंग कर्व थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे ज़रूर पढ़ो। इवन दो गूगल प्रोवाइडर पैटर्न रिकमेंड करता है, आपको यूज़ भी वही करना चाहिए बिकॉज गूगल इज़ रिकमेंडिंग दैट, बट आपको पता होना चाहिए कि वो इंटरनली कैसे काम करता है। ब्लॉक आर्किटेक्चर जब आप यूज़ करते हो तो पेरेंट से डेटा चिल्ड्रन में कैसे फ्लो करता है, स्ट्रीम्स क्या होती हैं एंड कैसे बनाई जाती है। तो अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर आपको कोई बग वगैरह आता है फ्यूचर में तो आप इसको डिबग कर पाओगे इफेक्टिवली। सो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लॉक आर्किटेक्चर चाहे यूज़ भी ना करो बट आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, लेकिन आपको यूज़ करना है प्रोवाइडर आर्किटेक्चर। अब अगले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जिससे आपकी लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सो जो अगला सेक्शन है दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड इट इज़ माई फेवरेट सेक्शन एज वेल। अब आपको पता है कि मैं आपको जितने भी रोड मैप्स रिकमेंड करता हूँ उसमें प्रोजेक्ट पे एक डेफिनेटली सेक्शन होता है एंड दिस इज गोना बी नो डिफरेंट। तो जो सबसे पहले हम ऐप बनाएंगे दैट विल बी एन ऑफलाइन ऐप। इसमें हमारा एम ये होगा कि हम प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लें कि एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। हम ये समझ लें कि हम इसमें नेटवर्किंग वगैरह नहीं करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग नहीं करेंगे, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं। हमारा एम ये होगा कि एक बेसिक विजिट सेग्रीगेशन कैसे करी जाती है, अच्छी नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, एंड हम खुद कोड करें। जो आप कोर्स से कोड करके लिखते हो, यानी कि कोर्स जब चल रहा होता है आप उसको कॉपी करके लिखते हो, वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एंड जब आप अपनी ऐप बनाते हो ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो गैप रह जाता है उसको ब्रिज करने के लिए हम सबसे पहली ऐप जो बनाएंगे दैट विल बी अ वेरी बेसिक ऐप एंड दैट विल बी अ वॉलेट ऐप। अभी एक बेसिक वॉलेट ऐप है जिसका UI भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स रिकमेंड करूँगा उसके गिटहब लिंक्स आपको इसी ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो ये सबसे पहली वॉलेट ऐप है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन चेक इट आउट। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वैसा का वैसा प्रोजेक्ट उठा के चेप दो। आपका एम ये है कि आपको ऐप खुद बनानी है, बट अगर कहीं लॉजिकली आप फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको समझ नहीं आता कि प्रोवाइडर में को यहाँ डिक्लेयर करना चाहिए या फिर आपके कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर करना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ बनानी चाहिए प्रोवाइडर की, तो आप इस ओपन सोर्स लिंक को रेफर कर सकते हो। बट ऐप तो आपको खुद ही बनानी है, तभी आपको फायदा होगा। अब अगली जो ऐप है दैट विल बी अ टू डू लिस्ट ऐप। ये है तो सिंपल लेकिन इसमें ब्लॉक आर्किटेक्चर यूज़ होगा, तो इससे आपकी ब्लॉक आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। एंड प्लस इसमें एक और अच्छी बात है कि जो इसका ओनर है, जो क्रिएटर है, उन्होंने ब्लॉक डायग्राम भी दे रखा है। इससे आपको पता लगेगा कि एक ब्लॉक काम कैसे करता है एंड पेरेंट टू चिल्ड्रन डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। सो दिस विल बी आवर सेकेंड ऐप। जो हमारी थर्ड ऐप होगी वो प्रोवाइडर पैटर्न पे होगी। अब हमने ब्लॉक आर्किटेक्चर तो कर लिया, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे, जो गूगल ने रेकमेंड करा है दैट इज़ प्रोवाइडर आर्किटेक्चर। तो प्रोवाइडर आर्किटेक्चर के लिए मैं रेकमेंड करूँगा एक ऐप विच इज़ कोविड-19 ऐप, जिसमें आप डिफरेंट कंट्रीज़ का कोविड-19 का डेटा देख सकते हो एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे पिछली वाली का भी मैंने नहीं बोला, बट उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द लास्ट ऐप दैट आई एम गोना रेकमेंड इज़ अ न्यूज़ ऐप। तो अब आपको आर्किटेक्चर आ गए, द नेक्स्ट थिंग यू शुड लर्न इज़ कि आप एक API कॉल कैसे कर सकते हो। अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप API कॉल करना
इसे सीख लो, लेकिन आपको इसका आर्किटेक्चर भी इंप्रूव करना है। तो आपकी जो आर्किटेक्चर की लर्निंग है आपको इसमें इंप्लीमेंट करनी है एंड इस ऐप का आर्किटेक्चर इंप्रूव करना है एंड इससे नेटवर्किंग सीखनी है। तो ये तो हुए कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, बट आपको इसमें लिमिटेड नहीं रहना है। अब आपको मैंने प्रोवाइडर का एक ही प्रोजेक्ट रेकमेंड करा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट करोगे, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ ताकि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग फर्म हो जाए। एंड जितने भी आपको अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप उस पर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए उस कॉन्सेप्ट में। एंड फॉर चेरी ऑन टॉप आप एक APK पब्लिश भी कर सकते हो। आपको iOS में तो शायद ना पब्लिश कर पाओ बिकॉज उसका अकाउंट बहुत महंगा होता है, $100 पर ईयर, लेकिन गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट सिर्फ $25 फॉर लाइफ टाइम है, तो आप वो अकाउंट ले सकते हो एंड यू कैन पब्लिश एन ऐप फ्रॉम स्क्रैच। तो आपको पब्लिशिंग का प्रोसेस भी समझ आ जाएगा। सो दिस विल बी अ चेरी ऑन टॉप। फाइनली अगर आपको और डीप डाइव करना है तो मैं इसके लिए एक रिपोजिटरी मेंशन करूंगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, जो कि आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट्स लाइक रेंडरिंग, रेंडर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, विजिट ट्रीज क्या होते हैं, एलिमेंट ट्रीज क्या होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्लटर के इंटरनल्स जानना है कि वो कैसे काम करता है, उसका DVM क्या होता है, जो डार्ट का वर्चुअल मशीन होती है जहाँ पे डार्ट का कोड रन करता है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। सो ये सारे अगर आपको इंटरनल्स जाने में इंटरेस्ट है तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। इसका भी मैं एक अच्छा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। सो दिस हैज बीन क्वाइट अ नैरो रोड मैप, यानी कि मैंने आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत सर्च करा लेकिन मेरे को कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिला। सो ये एक बहुत नैरो रोड मैप है, लेकिन आपको एक बार फ्लटर आ गया तो आप इसे खुद वाइडन कर सकते हो। आपको अगर और ज़्यादा डीप में जाना है तो आप वो जा सकते हो, आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आप वो बना सकते हो। इनफैक्ट फ्लटर वेब में भी है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। डेस्कटॉप एंड मैकओएस एप्लीकेशंस भी बन जाती हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट येस मटेरियल अभी इसमें कम है, रिसोर्स अच्छे इसमें अभी कम है। तो मैंने जो मेरे को बेस्ट रिसोर्स मिला मैंने वो आपको रेकमेंड करा है। अगर आपको कोई और अच्छा रिसोर्स मिलता है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। सो इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट और लाते रहूं देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।